कई बार दाईं तरफ पसली के नीचे आपको दर्द उठता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये मुझे दर्द क्यों उठा है। आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे कौन-कौन से आर्गन होते हैं और कौन-कौन से उससे डिजीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से दाईं तरफ पसली के नीचे दर्द उठता है। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। दाईं तरफ पसली के नीचे जो एरिया होता है उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, या आपका राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, जिसको आप दाईं तरफ पसली के नीचे होता है। इसमें कौन-कौन से आर्गन होते हैं? लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है और इसमें पैनक्रियाज का हेड होता है और इसमें बाइल डक्ट भी होती है। तो इनसे जो एसोसिएटेड डिजीज हैं उनसे आपको ये यदि कोई पेन उठता है तो उनके बारे में सोचा जाता है। अब इसमें ये होता है कि ये दर्द उठा क्यों है? ये जो दर्द है या तो ट्रॉमा की वजह से हुआ है या कोई एसोसिएटेड डिजीज है उनकी वजह से हुआ है। अब इसमें स्किन भी इन्वॉल्व होती है, स्किन के बाद मसल भी इन्वॉल्व होती है, मसल के बाद नर्व भी इन्वॉल्व होती है। यदि आपको स्किन इन्वॉल्व का मतलब हुआ, यदि आपको फोड़ा या फुंसी होती है दाएं तरफ, तो उससे रिलेटेड भी ये बीमारियां हो जाएंगी। और आपका जो मसल स्ट्रेन टाइप का होता है तो उसकी वजह से मसल इन्वॉल्व हो गई। उसी में से कोई नर्व इन्वॉल्व है, यदि आपको नर्व से दिक्कत है तो आप नर्व से रिलेटेड हो गया। बाकी हम उससे एसोसिएटेड एरिया है जिसमें आपका कॉस्टल मार्जिन हो गया और उसमें और रिब्स इन्वॉल्व होती हैं। तो रिब्स फ्रैक्चर हुआ, दाएं तरफ आपको दिक्कत हुई, तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी जो अंदर के ऑर्गन होते हैं, दाएं तरफ अंदर के ऑर्गन होते हैं, उसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट हो गया, किडनी हो गया, राइट हेपेटिक फ्लेक्चर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ड्यूटेनल बल्ब हो गया, एंट्रम हो गया और आपका पैंक्रियाज का जो हेड हो गया। तो इनसे रिलेटेड यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड डिजीज है ये। इसमें कई बार देखा गया है कि रेफर्ड पेन होता है, पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ और बीमारी है और उसका पेन दाएं तरफ क्यों हो रहा है। कई बार देखा गया है कि निमोनिया का पेशेंट है और उसको दाएं तरफ आपका पसली के नीचे दर्द हो रहा है। तो ऐसे केस में देखा गया है। बहुत आपको आश्चर्य होगा कि हार्ट अटैक का भी दर्द कभी कभी दाएं साइड रेफर्ड पेन की तरफ महसूस होता है। बाकी आप कई बार देखा गया है कि उसको प्लूरा में यदि जो लंग्स के ऊपर झिल्ली होती है उसमें यदि दर्द उठता है तो उसकी वजह से भी दाएं तरफ पसली का दर्द होने लगता है। कई बार देखा गया है कि राइट शोल्डर में जो नर्व इन्वॉल्व होती हैं और राइट नेक में इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके भी यदि पेन उठता है तो वो भी आपका राइट साइड में पसली के नीचे दर्द उठता है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब इसमें दर्द के बारे में हम आप आइडिया लगाते हैं कि दर्द ये उठा जो है वो सडन हुआ है या ग्रेजुअल हुआ है। मतलब अचानक से कभी कभी दर्द उठता है तो वो स्टोन का दर्द होता है। और ये जो दिन में उठा है या रात में उठा है, क्योंकि रात के बहुत सारे पेन होते हैं जो रात में उठते हैं। जैसे आपका गॉल स्टोन का जो पेन होता है वो आपका रात में उठता है, यानी आप सोने के 1 घंटे बाद दर्द उठता है। बाकी देखा गया है कई बार सोने के 4-5 घंटे बाद दर्द होता है तो अल्सर का पेन हो सकता है। बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट को जैसे स्मॉल फ्लक्चुएशन आता है, उसको सही हुआ तो यदि वो पेन उठने लगता है स्मॉल फ्लक्चुएशन में तो गैस्ट्राइटिस का पेन हो सकता है, गैस का पेन हो सकता है। कई बार देखा गया कि स्मॉल जो विस्कस लाइक होते हैं, जैसे आपका इंटेस्टाइन का कोई दर्द उठता है तो आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। बाकी हम देखा गया है कि इसमें हॉलो विस्कस एरिया में इन्वॉल्वेंस है यदि पेन का, तो इस तरह का पेन उठता है। अब एसोसिएटेड सिम्टम भी देखे जाते हैं कि मरीज को और क्या दिक्कत हो रही है, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या आपको लॉस ऑफ एपेटाइट है। यदि आपको जॉइंटिस की दिक्कत है तो उसको सबसे पहली दिक्कत यही होगी कि उसको भूख लगना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट चीज है आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा पेशेंट को, और स्टूल कलर में चेंजेज आने लगेंगे। स्टूल कलर या नॉर्मल है कि व्हाइट कलर है कि ब्लैक कलर। यदि आपको जीआई ब्लीड से समस्या है तो आपको ब्लैक कलर का स्टूल हो जाएगा, और यदि व्हाइट कलर है, आपको जॉइंटिस जैसे समस्या है तो आपको व्हाइट कलर का स्टूल हो जाएगा। यदि आपको कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है तो उसमें आपको फीवर होगा। यदि आप लूज स्टूल की समस्या आ रही है तो उससे भी आपको अंदाजा लगेगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है। बाकी उसमें हम पेशेंट को ये भी देखेंगे कि उसकी पास्ट हिस्ट्री हम लोग देखेंगे कि उसको पहले भी ऐसी समस्या हुई है तो क्या हुआ है, कैसे रिलीफ मिला है उसको। और उसमें यदि कोई मेडिकेशन वो ले रहा हो, कोई एनसिड ले रहा हो तो अल्सर जैसी समस्या हो सकती है, तो वो भी देखा जाएगा। कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद क्या होता है कि उसके यदि आते हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई बहुत लंबे समय से उसको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत हो तो एसिड पेप्टिक डिजीज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी एक बहुत लंबी बीमारी जैसे उसको प्रीवियस हिस्ट्री रही है, कभी उसको टीबी हुआ हो, चाहे बोन का हुआ हो, चाहे लंग्स का हुआ हो, किसी तरह की समस्या है तो उसको ये चीजें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बाकी अदर डिजीज है जैसे डायबिटीज हुआ हो, हाइपरटेंशन हुआ हो, या कोई क्रॉनिक इलनेस, यदि कोई लंबे समय से वो किसी चीज का ट्रीटमेंट ले रहा हो, या कोई हार्ट डिजीज हुई है
तो ऐसी चीजों में देखा जाता है कि उसको इस तरह का पेन उठना स्वाभाविक होता है कि आपको इस तरह की दिक्कतें उसको देखी जाती हैं। या बिहेवियर ऑफ पेन भी देखा जाता है कि इन सब चीजों में उसको कैसे रिलीफ मिला, क्या उसने कोई मेडिकेशन लिया या उसने कोई ऐसे आयुर्वेदिक चीजें लिया, उनसे यदि रिलीफ होता है तो उसका बिहेवियर ऑफ पेन भी देखा जाता है किस तरह से उसको आराम हो गया या कितनी देर में उसको आराम हुआ। अब हम आप देखते हैं कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं दाएं तरफ पथरी के नीचे दर्द होने के। तो सबसे पहले लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, यानी जॉन्डिस हो सकता है या हेपेटाइटिस हो सकता है, या गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल स्टोन हो सकता है, या ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है जो कि गट प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका राइट किडनी में आपका जो इसमें स्टोन हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि गट प्रॉब्लम जो हो सकती है उसमें ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, और कई बार देखा गया है कि हर्पीज का इन्फेक्शन होता है उसमें भी ये इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है। और राइट किडनी में यदि स्टोन होता है तो उसकी वजह से भी दर्द उठता है जो कि आपका असहनीय हो सकता है। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।